Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके मॉडल पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। जैसे कि हम करते आ रहे हैं, हमने मॉडल पेपर 2 के 3 पार्ट्स कवर कर लिए हैं और हम इस लास्ट पार्ट में मॉडल पेपर 2 को बाइंड अप करने वाले हैं। तो इसमें हम डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस करेंगे। तो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन से आपके टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं और ये आपके 10 मार्क्स कैरी करते हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 10 मार्क्स का सवाल है, तो वीडियो को विदाउट स्किप के आपको लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, क्योंकि ये हमारा एक एज अ मॉक टेस्ट भी है। ओके, तो नाउ चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। लेकिन इससे पहले जानेंगे कि बेसिकली हमें ये जो टेबल है इसमें दिया क्या है। तो कंसीडर द फॉलोइंग टेबल which contains the number of blood samples given in a bracket। यहाँ पर आपको एक टेबल देखनी है। उस टेबल में आपको नंबर ऑफ ब्लड सैंपल्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि ब्रैकेट में है, जो कि हॉस्पिटल के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं टू आइडेंटिफाई ब्लड ग्रुप्स का पता लगाने के लिए एक पर्टिकुलर मंथ में। और इस डेटा पे बेस आपको क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो निम्नलिखित तालिका पर आपको विचार करना है, जिसमें तालिका उत्तर प्रश्न में दिए गए डेटा के आधार पर किसी विशेष महीने में रक्त समूह की पहचान करने के लिए एक अस्पताल द्वारा एकत्र किए गए ब्रैकेट में दिए गए रक्त नमूनों की संख्याएं हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर ब्लड सैंपल्स दिए हैं जिनको हमें ब्लड ग्रुप्स उनका पता करना है, ठीक है, और फिर हमें उस बेस पे यहाँ पर आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो किसी भी हॉस्पिटल ने ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किया, अब उनको उन्होंने फिर ब्लड ग्रुप्स में डिवाइड किया। तो ये जो है ये आपका डेटा है। ठीक है, आइए डेटा ध्यान से देखेंगे। हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 हॉस्पिटल्स हैं आपके टोटल, और इनको नेम कर दे दिया गया है WXYZ। तो टोटल आपके 4 हॉस्पिटल्स हैं, इनका नेम है WXYZ। प्लस फिर जो आपके ब्लड सैंपल्स थे उनमें देखिए A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप था, B पॉजिटिव था, A नेगेटिव था एंड B नेगेटिव था। तो हम कह सकते हैं सिर्फ A B ब्लड ग्रुप वहाँ पर थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों। तो अब हॉस्पिटल W में जो A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स थे वो तो 300 थे, हॉस्पिटल X में 150 थे, हॉस्पिटल Y में A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप 350 था एंड हॉस्पिटल Z में 100। वहीं अगर हम B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की बात करें तो हॉस्पिटल W में कलेक्ट किया गया था 350, हॉस्पिटल X में किया गया था 100, हॉस्पिटल Y में 300 एंड हॉस्पिटल Z में आपका 100 कलेक्ट किया गया था। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट, दिस इज A नेगेटिव। तो A नेगेटिव ब्लड ग्रुप 150 हॉस्पिटल W में था, 50 आपका हॉस्पिटल X में था एंड Y जो था आपका हॉस्पिटल Y में 150 एंड हॉस्पिटल Z में 50। B नेगेटिव ब्लड ग्रुप, तो B नेगेटिव ब्लड ग्रुप अगर आप देखेंगे तो हॉस्पिटल W में 100 था, हॉस्पिटल X में 50 था, हॉस्पिटल Y में 50 था और हॉस्पिटल Z में 150 था। बाकी यहाँ पर ये आपका टोटल नंबर ऑफ ब्लड सैंपल्स, यानी कि टोटल नंबर 1000 ब्लड सैंपल्स लिए गए थे W हॉस्पिटल के द्वारा, 500 ब्लड सैंपल्स लिए गए थे आपके X हॉस्पिटल के द्वारा और Y हॉस्पिटल ने 1000 ब्लड सैंपल्स लिए थे और इसने भी Z ने भी 500 लिए थे। तो ये टेबल है, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बार बार हमें इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर इसका डेटा जो है वो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जब हम हर क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, फिर बार बार स्क्रॉल करना, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप, तो वो कन्वीनियंट नहीं रहता। तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आप कंफर्टेबल रहें। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम अब फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है
कि विच हॉस्पिटल रिपोर्टेड हाईएस्ट नेगेटिव ब्लड ग्रुप। हमारे पास जो WH में पॉजिटिव ब्लड ग्रुप भी थे, नेगेटिव ब्लड ग्रुप भी थे, तो आपसे पूछा है कौन सा हॉस्पिटल है जिसने हाईएस्ट नेगेटिव ब्लड ग्रुप रखे हैं, हॉस्पिटल Y ने, हॉस्पिटल X ने, हॉस्पिटल Z या हॉस्पिटल W ने। तो आइए अब ये हम करेंगे, इसके लिए कैलकुलेशन करनी होगी। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हॉस्पिटल W में नेगेटिव ब्लड ग्रुप, टोटल नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स कितने थे? तो A नेगेटिव था और B नेगेटिव था, ठीक है। A नेगेटिव कितने थे? 150 और B नेगेटिव कितने थे? 100। दोनों को जब ऐड करेंगे कितना आएगा? 250। यानी हॉस्पिटल W में जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स का संख्या थी वो कितनी थी? 250 थी। अब हॉस्पिटल X की बात करेंगे तो हॉस्पिटल X में भी A नेगेटिव और B नेगेटिव ब्लड ग्रुप हैं। तो हॉस्पिटल X में A नेगेटिव कितना है? 50 और B नेगेटिव कितना है? ये भी 50। तो टोटल कितने हो गए? 100। अब हम आएंगे हॉस्पिटल Y पर। हॉस्पिटल Y में कितने हैं? तो हॉस्पिटल Y में A नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो 150 हैं एंड B नेगेटिव जो है वो 50 हैं। तो ये कितना हो गया? 200। कितना हो गया? 200। हॉस्पिटल, अब हम जाएंगे हॉस्पिटल Z के पास। तो हॉस्पिटल Z में जो A नेगेटिव ब्लड ग्रुप का नंबर है वो आपका 50 है, ठीक है, और जो B नेगेटिव ब्लड ग्रुप का नंबर है वो आपका 150 है। दोनों को ऐड किया तो हमारा 200 आया। अब बिल्कुल देखिए डेटा आपके सामने है। आपसे पूछा था कि विच हॉस्पिटल रिपोर्टेड हाईएस्ट नेगेटिव ब्लड ग्रुप, सबसे ज़्यादा नेगेटिव ब्लड ग्रुप किस हॉस्पिटल के पास है? तो आपको दिख रहा है, कलर चेंज कर लेंगे, आपको दिख रहा है किस में है? W हॉस्पिटल में है, दैट इज़ 250। क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में अगर पूछा जाए किन दो में बराबर है तो Y और Z में तो बराबर है। पूछा जाए सबसे कम किस में है तो सबसे कम आपका X में है, सबसे ज़्यादा W, सबसे कम X और बराबर है Y और Z में। तो इस टाइप से इसी डेटा से आपसे 2-3 क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो आप इसके लिए रेडी रहेंगे कि आपको कैसे आंसर करना है, ठीक है। तो मैंने आपको सारे एस्पेक्ट बता दिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। किस अस्पताल ने सबसे ज़्यादा नेगेटिव ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट दी? तो सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट जो थी वो किसने दी थी? अस्पताल W यानी हॉस्पिटल W ने दी थी। क्लियर? आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the percentage of B positive cases from the total positive cases reported? जितने भी पॉजिटिव केसेस हैं आपके पास उसमें से B पॉजिटिव केसेस की परसेंटेज क्या है हमें वो बतानी है। तो कैलकुलेशन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपके टोटल पॉजिटिव ब्लड सैंपल्स का नंबर है, ठीक है, लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ब्लड सैंपल्स, टोटल नंबर ऑफ ब्लड सैंपल्स बराबर कितना है आपके? तो टोटल नंबर ऑफ ब्लड सैंपल्स हम सब काउंट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम A पॉजिटिव वाले लिख लेते हैं या फिर आप ऐसे करो हॉस्पिटल W के लिख लो, ठीक है। तो हमें बताना है B के, हाँ, टोटल व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव केसेस। हमें B पॉजिटिव केसेस का परसेंटेज बताना है टोटल पॉजिटिव केसेस, यानी कि हमें यहाँ पर A पॉजिटिव भी आएगा B पॉजिटिव भी आएगा और हमें बताना किसका है? B पॉजिटिव वाले का। तो देखिए हमारे पास B पॉजिटिव कितना है? तो B पॉजिटिव हमारे पास एक तो 350 है, दूसरे हॉस्पिटल में हमारे पास कितना है? 100 है। एक मिनट स्टार्टिंग से करते हैं, चलिए टोटल पॉजिटिव लिख लेते हैं पहले हमें, हाँ, टोटल नंबर ऑफ ब्लड सैंपल्स बता रहे हैं हम पॉजिटिव। तो 300 है प्लस 150 है प्लस 350 अलग अलग हॉस्पिटल्स में A पॉजिटिव इतने हैं। यानी कि हम ऐसे देखो 300 ये आपके हॉस्पिटल W में है, 150 आपके हॉस्पिटल X में है, 350 हॉस्पिटल Y में है और 100 आपका हॉस्पिटल Z में है। इनका लिख लिया A पॉजिटिव वालों का। B पॉजिटिव वालों को भी इसी में प्लस करेंगे। तो B पॉजिटिव वालों को जब प्लस करेंगे तो B पॉजिटिव W में है 350, फिर X में है 100,
फिर है आपका 300 और फिर है आपका 100। ये है टोटल। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास टोटल कितना आएगा, जब आप इसको पूरे को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा, ऐड करो, देखिए जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये टोटल आएगा, जोड़ेंगे, देखिए 0, ठीक है, यहाँ सबसे हम सब में सबका 0 आ रहा है तो एक बारी 0 लेंगे। दूसरी डिजिट हम देखेंगे, यहाँ पर 5 है, ठीक है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ 5 5 15 है, ठीक है, फिर आपका पूरा 0 है, तो यानी 15 का यानी 5 आ जाएगा। अब 1, अब देखो 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17, तो टोटल कितना हो गया 1750। तो ये टोटल नंबर ऑफ ब्लड सैंपल्स हैं, ठीक है। पॉजिटिव जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स थे उनके सैंपल्स का कितना है 750। अब हम बी पॉजिटिव वालों की देखेंगे, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, अब बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का टोटल नंबर देखेंगे तो क्या है, हॉस्पिटल डब्ल्यू में 350, फिर हॉस्पिटल एक्स में 100, फिर हॉस्पिटल वाई में 300 एंड हॉस्पिटल जेड में 100। अब इन दोनों को जब इन तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है, 0 0 0 तो 0 आ जाएगा एज इट इज़, ठीक है, फिर ये 5 आ जाएगा और अब ये बचेगा 3 3 6 7 8, तो 850। तो टोटल थे 1750 और बी पॉजिटिव का था 850। इनका अब परसेंटेज निकाल देना है, तो अब हम परसेंटेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 850 डिवाइडेड बाय 1750, ज़्यादा वाले से डिवाइड कर देते हैं कम वाले को, और मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे ही निकालेंगे ना हम परसेंटेज। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, एक 0 से एक 0 काट दीजिए या फिर इस 0 से इधर काट दो, 5 से काटो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 इधर चला गया, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 एंड 5 5 25 से 5 7 जा 35, ठीक है। अब इधर फिर से काटो, 35 7 5 35, 7 35, 5 2 जा 10 एंड 0। अब ये देखिए इस टाइप से आएगा। अब 7 से हम 17 नहीं कट कर सकते, 7 से 20 भी कट नहीं होगा। इन सबको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा पॉइंट में, क्योंकि 17 का मल्टीप्लाई कराएंगे 20 से और उसको 7 से डिवाइड कराएंगे, तो ये आपका आएगा अप्रॉक्स 48.57%। कितना आएगा 48.57%। और ये हमें कहाँ दिया है, कहीं यहाँ बिल्कुल दिया है 48.57%। इट्स हेयर इन ऑप्शन नंबर 1। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। ना रिपोर्ट किए गए कुल पॉजिटिव मामलों में से बी पॉजिटिव मामलों का प्रतिशत कितना है, तो कितना निकाला हमने 48.57, ठीक है ना। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए नेगेटिव फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ ब्लड सैंपल्स कलेक्टेड। अब आपने जितने टोटल नंबर ऑफ ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए थे, जितने ब्लड सैंपल्स थे, उनमें से जो नेगेटिव ब्लड सैंपल्स थे उनका परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो अब इसको भी हम वैसे ही करेंगे। पहले हम टोटल लिख लेंगे, तो हमें ब्रैकेट में दिखा था कि हॉस्पिटल डब्ल्यू में हमने कितने ब्लड सैंपल्स कनेक्ट किए थे, तो 1000 करे थे, ठीक है। हॉस्पिटल एक्स में कितने कलेक्ट हुए थे, तो 500 हुए थे। हॉस्पिटल वाई में कितने हुए थे, अगेन 1000 हुए थे। और हॉस्पिटल जेड में 500 हुए थे। इनको ऐड करेंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा था कि 1000 1000 2000 एंड 3000। तो टोटल जो आपका सभी हॉस्पिटल्स ने जो ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए थे वो कितने हैं, 3000। अब सभी हॉस्पिटल्स ने जो आपके ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप कलेक्ट किए थे उनको ऐड कर लेते हैं। तो ए नेगेटिव किस किस ने किए, ए नेगेटिव देखिए हॉस्पिटल डब्ल्यू ने 150, एक्स ने 50, ठीक है, वाई ने अगेन 150 एंड जेड ने 50। इस टाइप से किए हैं। चारों को जब आप ऐड करोगे 150 150 300 300 एंड 100 इज 400। तो ये टोटल आपका कितना हो गया, 400 हो गया, ठीक है। अब आप इसका परसेंटेज निकालोगे। जब आप इसका परसेंटेज निकालोगे तो इसका परसेंटेज कितना निकलेगा, आप क्या करेंगे, अगेन 400 डिवाइडेड बाय 3000 इंटू 100, यही करेंगे ना।
एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, इधर इधर ये कैंसिल हो गया। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि 4 1 ज़ा 4 है ना, 4 1 ज़ा 4, सॉरी 40 1 ज़ा 40 और 3, अब आपको 40 और 3 को डिवाइड करा देना है। छोटा नंबर इसलिए करके दिखा दे रही हूँ, अदरवाइज तो आप बड़ा होता है तो नहीं करती हूँ, टाइम टेकन हो जाता। 3 1 ज़ा 3, 1 आया, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 3 ज़ा 9। तो इस तरह से आपका 13.33% आएगा। और ये हमारा किस ऑप्शन में है? 13.33, इट्स हेयर इन ऑप्शन नंबर 3। सो जो परसेंटेज है नेगेटिव की टोटल नंबर ऑफ ब्लड सैंपल जो कलेक्ट हुए थे उनसे, तो वो आपका 13.33 है। क्लियर? एकत्र किए गए कुल रक्त नमूनों में से जो नकारात्मक का प्रतिशत है वो कितना है? तो वो आपका 13.33 है। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 4। यस, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ब्लड ग्रुप्स रिपोर्टेड इन द टेबल? टेबल में जो आपको ब्लड ग्रुप्स की परसेंटेज दी है आपको वो बताना है। ठीक है, जो भी आपको ब्लड ग्रुप टेबल में दिए हैं उनका आपको परसेंटेज बताना है। ठीक है, चलो कैसे बताएंगे? तो टेबल में जो आपको टोटल ब्लड सैंपल्स दिए हैं वो कितने दिए हैं? हॉस्पिटल एक्स में दिए हैं 1000, सॉरी डब्ल्यू में, फिर एक्स में दिए 500, वाई में दिए अगेन 1000 और इधर दिए हैं अगेन 500, यही दिए। टोटल हमने ऑलरेडी देखा था 3000 था इसका। ठीक है, अब टेबल में जो रिपोर्ट किए गए टोटल ब्लड सैंपल्स हैं अब आपको वो लिखने हैं। ठीक है, तो अब वो लिखना स्टार्ट करेंगे टेबल में जो दिए हैं। ठीक है, तो टेबल में जो ये तो कलेक्ट किए थे 1000 वाले, अब जो टेबल में है तो टेबल में देखिए पहले तो 300 है, फिर लाइन से लेते हैं ना, फिर 350 है, बी पॉजिटिव 350 है, हॉस्पिटल डब्ल्यू का लिख रहे हैं पहले 300 ए पॉजिटिव, फिर 350 बी पॉजिटिव प्लस 150 ए नेगेटिव प्लस 100 बी नेगेटिव। तो ये हॉस्पिटल डब्ल्यू का लिख लिया। अब हम हॉस्पिटल एक्स का लिखेंगे। तो हॉस्पिटल एक्स में पहले कितना आएगा? 150। ठीक है, ए पॉजिटिव 150 था, ए नेगेटिव 100 था, फिर ए नेगेटिव सॉरी ए बी पॉजिटिव 100 था, फिर ए नेगेटिव 50 था और ए पॉजिटिव भी कितना था? 50 था। हॉस्पिटल एक्स का हो गया। अब हॉस्पिटल वाई का लिखेंगे। तो हॉस्पिटल वाई का आपका है 350। ठीक है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव 300, ए नेगेटिव 150 एंड बी नेगेटिव 50। ठीक है, अब ऐसे ही इधर हॉस्पिटल जेड का लिखेंगे। तो ए पॉजिटिव 100, बी पॉजिटिव 100, ए नेगेटिव 50 एंड बी नेगेटिव 150। ये टोटल अब हम इन सबको जोड़ देंगे। इस पूरे को अगर आप जोड़ोगे, ऐड करो जल्दी से, बताओ कितना आएगा? जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा? देखिए 0 तो सब लास्ट में तो 0 है ही है, तो वो 0 आ जाएगा। दूसरा नंबर यहाँ पे गिनेंगे 5 5 10 5 15 15, ये गिनेंगे 5 15 20 20 25 30 35 40 45 एंड 50। तो अगेन 0 आ जाएगा, 5 चला गया आपका कैरी। देखो 3 3 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 है ना? कितना आ गया? 2500। तो अब हम परसेंटेज इजीली निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो 2500 डिवाइडेड बाय 3000 और मल्टीप्लाइड बाय 100, ये सीधे सीधे कट कर दो। 3 1 ज़ा 3 एंड सॉरी 3000 है, तो एक 0 रह गया है,
फिर से करते हैं, 2500 अपॉन 3000 इंटू 100, तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, दूसरा ज़ीरो कैंसिल, और ये वाले ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 अब 3 के टेबल में क्या आता है आपका, 3 8 ज़ा 24, 1 इधर चला गया, 3 3 ज़ा 9, फिर पॉइंट तो इस टाइप से आपका 83.33 आएगा। कितना आएगा आंसर, 83.33, एंड इट्स हेयर इन ऑप्शन नंबर 2। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ब्लड ग्रुप रिपोर्ट इन द टेबल, इट इज 83.33। जो आपके टेबल में ब्लड ग्रुप्स है उनकी जो परसेंटेज है वो कितने हैं, वो 83.33 हैं। तो तालिका में बताए गए रक्त समूह का प्रतिशत जो है वो कितना है, तो तालिका में बताए गए रक्त समूह का प्रतिशत 83.33 है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो इस क्वेश्चन को चलिए डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ए पॉजिटिव केसेस टू ए नेगेटिव केसेस। अब हम रेशियो निकालेंगे ए का, ए नेगेटिव का, ए पॉजिटिव का, ए नेगेटिव के लिए रेशियो क्या रहेगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो ए पॉजिटिव हम ए पॉजिटिव जो भी आपके ब्लड सैंपल्स हैं उनको ऐड कर लो फटाफट, रेशो निकालेंगे। तो 300 था ए पॉजिटिव, 150 था, 350 था और 100 ये था, इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, 900। कितना आएगा, 900, ठीक है। अब ए नेगेटिव वालों को ऐड कर लो, तो ए नेगेटिव वालों को ऐड करेंगे तो 150 प्लस 50 प्लस 150 प्लस 50, तो ये कितना आएगा टोटल 400। कितना आएगा 400, ऊपर आया 900, नीचे आया 400, इनका रेशियो आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 900 रेशियो 400, यही हो जाएगा। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, यानी 9:4 आएगा। तो अब ये 9:4 जहाँ दिया है वहाँ से ले लेते हैं, तो ये 9:4 आपको दिया है ऑप्शन नंबर 2 में। सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ए सकारात्मक मामलों और ए नकारात्मक मामलों का जो अनुपात है वो कितना है, 9:4। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर से इसको लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। बाकी आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका कोई सजेशन है वो हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड वन मोर थिंग जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताई तो अभी बता देती हूँ। देखिए, अगर आपने हमने मॉडल पेपर 1 ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। आपने मॉडल पेपर 1 नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएंगे। मॉडल पेपर 1 हमने 4 पार्ट्स में कवर किया था, जाके चारों पार्ट्स देखिएगा। 3 पार्ट्स में टोटल हमारे 45 क्वेश्चन है और लास्ट पार्ट में हमने डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन किए हैं। सेम थिंग मॉडल पेपर 2 की अगर हम बात करें तो मॉडल पेपर 2 में हमने 3 पार्ट्स कवर कर लिए, ठीक है, जहाँ पे कि हमने टोटल 45 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए और ये 4th पार्ट है आपका जिसमें कि हमने डेटा इंटरप्रिटेशन किया। तो हमारा मॉडल पेपर 1 मॉडल पेपर 2 कंप्लीट हो गया 50-50 क्वेश्चन के साथ। इसके अलावा हमने आपकी एक महा मैराथन क्लास की सीरीज़ चलाई थी, ठीक है। हमने आपके महा मैराथन क्लास की सीरीज़ चलाई थी जिसमें कि हमने आपको यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है। सेपरेट यूनिट वाइज हमने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइडेड किए थे, PYQs थे। अगर आपने हमारा वो सेशन नहीं देखा वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाइएगा लिंक चेक करिएगा, ठीक है। एंड एक और सीरीज़ हमने आपके लिए चलाई थी, दैट इज़ क्विक रिकैप सेशन। तो क्विक रिकैप सेशन की एक सीरीज़ चलाई थी जहाँ पर कि हमने आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया था। जैसे वहाँ हमने PYQ प्रोवाइड कराया था डिफरेंट यूनिट्स के, यहाँ हमने डिफरेंट यूनिट्स का कंटेंट आपको दिया था, टॉपिक वाइज कंटेंट आपको दिया था, यूनिट वाइज कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया था। तो अगर वो भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, नहीं देखा तो चेक करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। So thanks for watching. Thanks. Have a nice day.